friends, the next topic is explain oversubscription and undersubscription. Oversubscription and undersubscription. In last lecture, I explained the types of share capital. Types of share capital में क्या था आपको पता है? Authorized capital, issued capital, subscribed, called up, uncalled. That you know. Now the topic is oversubscription and undersubscription. Friends, नाम से ही पता चल जाएगा. Oversubscription, जब कंपनी शेयर इश्यू करती है and applications are received more than the issued capital. हम शेयर जितना इश्यू करते हैं उनसे ज्यादा एप्लीकेशन आती है. देखो, रेप्यूटेड जो कंपनी होती है ना, लाइक टाटा, रिलायंस, आईटीसी, इन्फोसिस, विप्रो, तो क्या होता है? व्हेन दे इश्यू सम कैपिटल, they get over response. See, it depends upon the promoters also. In case of over subscription, there are 3 options. या तो एक्सेस अमाउंट कंपनी रिजेक्ट करती है, रिफंड कर देती है. सेकेंड इज प्रो रेटा, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट. एंड थर्ड, अगर इंस्टॉलमेंट में हम अमाउंट जो कॉल्ड अप करते हैं इंस्टॉलमेंट में, लाइक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, देन द ओवर एप्लीकेशन अमाउंट विल बी एडजस्टेड इन द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट. ओके, सो ओवर सब्सक्रिप्शन क्लियर. जितनी, मान लो हमने 10 लाख शेयर इश्यू किया है और हमारे पास एप्लीकेशन आती है 25 लाख शेयर की, उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन. नाउ व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन? अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड लेस देन द एप्लीकेशन. जितना हमने शेयर इश्यू किया है उनसे लेस एप्लीकेशन आती है. अगर लेस एप्लीकेशन आती है तो एक रूल है, हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट का मिलना चाहिए. 90%, ठीक है. वो एसपी में आपने स्टडी किया होगा. अगर ये 30 डेज में हमें ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है, देन विद इन 15 डेज वी हैव टू रिफंड द अमाउंट. अगर ये रिफंड देने में फेल हो जाता है मैनेजमेंट, देन दे हैव टू पे 15% इंटरेस्ट. Okay friends, so over subscription, under subscription, clear? The next question, methods for issue of shares by the company. Methods of issue of shares. हम शेयर कैसे इश्यू कर सकते हैं? We have 3 options. Option number 1, at par. At par मतलब जितनी भी फेस वैल्यू है उतने ही रुपीज में हम शेयर इश्यू करेंगे. देखो, आपको पता है, नाउ इन डे इज 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपीज फेस वैल्यू होती है, 100 रुपीज. ओके, तो जितनी फेस वैल्यू उतनी ही प्राइस में हम ऑफर करेंगे शेयर. मान लो 10 रुपीज फेस वैल्यू है तो हम 10 रुपीज में ऑफर करेंगे. उसे कहते हैं एट पार. एट पार. एट प्रीमियम. एट प्रीमियम क्या होता है? रेप्यूटेड कंपनी जिनकी बहुत सारी एसेट्स होती है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है, राइट, तो वो लोग क्या करते हैं? शेयर की जो भी फेस वैल्यू है उनसे ज्यादा अमाउंट लेते हैं. दैट इज कॉल्ड प्रीमियम. मान लो 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू और 5 रुपीज हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं. दैट इज कॉल्ड 50%. 10 रुपीज का 5 रुपया कितना होता है? 5 रुपीज. 10 रुपीज का 5 रुपीज होता है 50%. तो हम 50% एडिशनल जो चार्ज करते हैं, एक्स्ट्रा लेते हैं, उसे हम कहते हैं प्रीमियम. मतलब जो भी फेस वैल्यू उनसे ज्यादा रुपीज हम मंगवाते हैं, दैट इज प्रीमियम. एंड प्रीमियम इज ऑलवेज रिसीव्ड बाय द रेप्यूटेड कंपनी जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, लाइक टाटा, रिलायंस, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जिनका बहुत सारा रिजल्ट आता है, अ वेरी गुड मैनेजमेंट, दे कैन चार्ज प्रीमियम. एंड द लास्ट, एट डिस्काउंट.
अभी मार्केट में मान लो डिप्लेशन चल रहा है, नई कंपनी है, इतनी पॉपुलर नहीं है, देन दे ऑफर द शेयर्स एट डिस्काउंट, राइट। मान लो 10 रुपीज़ का शेयर है तो हम 9 रुपीज़ कॉल करेंगे, लेकिन नाउ एज पर सेक्शन 53 रिवाइज कंपनीज एक्ट 2013 ये अभी अलाउड नहीं है। फाइन फ्रेंड्स, सो विल डिस्कस इन सम्स regarding par and premium. Okay friends, clear? So methods, how many methods? 3, at par, at premium and discount. Okay, write down. Hello friends, after the explanation of theory part, let's start now practical sums. इसमें दो तरीके का सम पूछा जाता है। नंबर 1 इज द फुल अमाउंट इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के टाइम में ही फुल अमाउंट कलेक्ट की जाती है। एंड सेकेंड, इंस्टॉलमेंट्स, तो ये इंस्टॉलमेंट 4 हो सकते हैं, एप्लीकेशन के टाइम पे थोड़ा, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो ये जो सेकेंड मेथड है दैट इज इन योर सिलेबस। चलो एक सम देखते हैं, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या जर्नल हो सकती है। तो मैंने आपके लिए एक सम बनाया, एग्जाम्पल बनाया है कि मान लो एबीसी लिमिटेड कंपनी है जिन्होंने 1 लाख शेयर इश्यू किया है एट पार, एन अमाउंट इज कॉल्ड अप एज अंडर, ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट 3 रुपीज पर शेयर, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज पर शेयर and final call 2 rupees per share. Pass necessary journal entries. Assume all amount received in time. So यहाँ पे company has issued 1 lakh shares, each of rupees 10. So 10 rupees each वाला share है. Company issued share 1 lakh share each of 10. Each of 10 and amount is called up as under 3 rupees, 3 rupees, 2 rupees and 2 rupees. मतलब ये हुआ at the time of application 3, at the time of allotment 3, and at the time of first call 2 and the final call rupees 2. Pass necessary journal entries, assume all amount received in time. Okay friends, now let's understand the accounting treatment, that is journal. कैसे journals बनेगी, चलो देखते हैं। First of all, application money received 3 rupees per share. We have issued 1 lakh equity share of 10 each. चलो देखते हैं फर्स्ट एंट्री, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मनी कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन। सो फर्स्ट एंट्री आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, रुपीस कितना होगा फ्रेंड, रुपीस होगा 1 लाख इंटू 3, दैट इज 3 lakhs rupees. Okay, so we have 3 lakhs rupees at the time of application money, and the narration will be being share application money received rupees 3 per share on 1 lakh share. उसके बाद क्या होगा, जितनी एप्लीकेशन हमें आती है उतना शेयर अलॉट करते कंपनी, एंड दिस अलॉटमेंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल, मतलब जितनी एप्लीकेशन हमें मिली है उतनी सैंक्शन हो जाती है एंड इट इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो क्या जर्नल होगी, सेकेंड जर्नल, व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो एप्लीकेशन मनी जो है उनकी क्रेडिट बैलेंस है उनको ट्रांसफर करते, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। फ्रेंड्स अभी एंट्रीज नई शुरू होती है, देखो ये एप्लीकेशन आ गई, हमने शेयर अलॉट कर दिया, खत्म। अभी से क्या होगा, नाउ टाइम टू टाइम कंपनी विल कॉल अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी भी होगा, उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे हम, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे, फिर फाइनल कॉल ड्यू होगा और फाइनल कॉल रिसीव करेंगे।
सो अभी से जो एंट्रीज है वो अलग है। चलो देखते हैं। ऑन शेयर अलॉटमेंट मतलब ये हुआ कि व्हेन अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, एप्लीकेशन तो आ गई, जितने लोगों को हमें शेयर देना था वो दे दिया। अभी से हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। अलॉटमेंट मनी कितना है फ्रेंड्स, 3 रुपीज पर शेयर। तो जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होता है तब इतनी हमारी शेयर कैपिटल रेज होती है। यह हर एक जो शेयर है वो पार्टली पेड अप है। तो यहां पे हम 3 रुपीज पर शेयर कॉल करते, मतलब ड्यू हो गया तो हम बोलते हैं कि शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इतनी हमारी कैपिटल रेज हो गई टू शेयर कैपिटल। कितना, 1 लाख into 3, that is 3 lakhs rupees. So this is called share allotment money due, that is being share allotment money due rupees 3 per share. उसके बाद पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो मनी कम्स इन, ड्यू अलॉटमेंट मनी रिसीव, जो ड्यू अमाउंट थी वो हमने रिसीव की, पैसा मिल गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, मनी कम्स इन। सो बैंक अकाउंट डेबिट 3 lakhs टू शेयर अलॉटमेंट, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया। ओके, आई रिपीट, अलॉटमेंट मनी जब ड्यू होता है, शेयर कैपिटल उतनी रेज होती है, फिर बाद में हमें अलॉटमेंट मनी मिलती है। ओके फ्रेंड्स, सो राइट डाउन। After allotment money, the next is first call. Okay, in the question it is given first call money ₹2 per share. तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू होता है, जो भी अमाउंट ड्यू होती है, दैट इज डेबिट। सो व्हेन फर्स्ट कॉल इज ड्यू, दैट इज फर्स्ट कॉल इज डिमांडेड, व्हेन फर्स्ट कॉल इज मेड, आपकी जर्नल होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 lakhs, हाउ 2 lakhs, 1 lakh शेयर इंटू 2 शेयर कैपिटल, इतनी कैपिटल रेज हुई। उसके बाद क्या होगा, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, पैसा मिलता है, मनी कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो बैंक अकाउंट डेबिट 2 lakhs रुपीज, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऑल अमाउंट रिसीव्ड इन टाइम, मतलब कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। ओके, कोई भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, दैट वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। सो व्हेन फर्स्ट कॉल money received, money comes in, debit what comes in, bank account debit to share first call 2 lakhs rupees। नरेशन होगा being first call money received, जो यहाँ पे टाइटल है वही आपका नरेशन। उसके बाद क्या होगा, then finally final call we will demand, that is final call is due। so 7th entry होगी when final call is due, मतलब जब हम फाइनल कॉल डिमांड करते हैं तब क्या होता है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना, सेम 1 lakh into 2, that is 2 lakhs rupees। so 2 lakhs rupees share first final call account debit to share capital being share final call money due, और बाद में पैसा मिलता है, मनी कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल कितना, 2 lakhs। ओके, इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये आपकी 8 चैनल। मान लो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है
कि फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल आर ऑल टुगेदर, तो 6 एंट्रीज होगी. ओके फ्रेंड्स, आई विल एक्सप्लेन आफ्टरवर्ड्स. ओके, सो ये सब आपको समझ में आ गया होगा. हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर? 8. आपको एक डाउट होगा, सर मान लो देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन, देयर इज अंडर सब्सक्रिप्शन, दैट वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. ओके फ्रेंड्स, सो अभी 8 एंट्री क्लियर. चलो, हर एक की 2 एंट्री. एप्लीकेशन 2, allotment 2, first call 2 and final call 2. So total 8 entries. Okay friends, done. Write down.